क्या मुझे सारी जिंदगी यहाँ चंपा का फूल बनकर ही रहना पड़ेगा? क्या मैं कभी अपनी माँ के पास नहीं जा पाऊंगी? इस जंगल में मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल समझदार इंसानों की तरह बात की। लेकिन एक फूल भी बात कर सकता है, ये मुझे नहीं पता था। दोस्त पंछी, मेरा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन किस्मत के एक कुर मजाक की वजह से आज मैं एक चंपा का फूल बनकर जीवन बिता रही हूँ। इसे हमेशा के लिए अदृश्य कर दीजिए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। छू। किस्मत की मारी कांटों में पली है ये कहानी मिट्टी की चादर में दबी जंगल की एक नन्ही कली चंपा कली। क्या मुझे सारी जिंदगी यहाँ चंपा का फूल बनकर ही रहना पड़ेगा? क्या मैं कभी अपनी माँ के पास नहीं जा पाऊंगी? इस जंगल में मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। क्यों रोए ज़ार ज़ार चंपा कली। वाह, वो पंछी कितना सुंदर है। अरे, उसके पीछे तो एक सांप घात लगाए बैठा है, उसे अपना शिकार बनाने के लिए। मुझे अभी उस पंछी को सावधान करना होगा। ओ प्यारे पंछी, सुन रहे हो? अभी वहां से उड़ जाओ। तुम्हारे पीछे एक जहरीला सांप घात लगाए बैठा है तुम्हें खाने के लिए। चंपाकली की बात सुनकर पंछी तुरंत वहां से उड़कर पास के एक पेड़ पर बैठ जाता है और सांप उस पंछी को पकड़ नहीं पाता है। रात का पर्दा गिरा पर मुझे सांप से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो मददगार दोस्त? मैं चंपाकली हूँ। यही जंगल में मेरा घर है। कोई मेरे सामने मुसीबत में पड़े तो उसकी मदद करना ही मेरा काम है। ये तो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे धन्यवाद देकर मुझे छोटा मत करो दोस्त। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल समझदार इंसानों की तरह बात की। लेकिन एक फूल भी बात कर सकता है, ये मुझे नहीं पता था। दोस्त पंछी, मेरा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था, लेकिन किस्मत के एक कुर मजाक की वजह से आज मैं एक चंपा का फूल बनकर जीवन बिता रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तब तो तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है दोस्त। क्या कहूँ, शायद यही मेरी किस्मत थी। दुखी मत हो चंपाकली, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम अपने सारे दुख मुझे खुलकर बता सकती हो, इससे शायद तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। तो सुनो, मेरे माँ पापा का जीवन बहुत सुखी था, लेकिन मेरी दादी ने मेरी माँ को कभी चैन से जीने नहीं दिया। मैंने कितना सोचा था कि अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करूंगी, जिससे ढेर सारा पैसा मिलेगा, लेकिन ना जाने कहां से वो मनहूस आकर मेरे बेटे के गले पड़ गई। शादी के बाद से बेटा तो बस बीवी का गुलाम बन गया है। अब सीधे सीधे काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं अभी तांत्रिक बाबा के पास जाती हूँ, वही कुछ उपाय बताएंगे। तांत्रिक बाबा, मुझे इस झंझट से बचाइए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने बेटे को अपने वश में रखना चाहती हूँ,
मैं चाहती हूँ कि वो मेरी हर बात माने, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, ये लो, इस बोतल में मंत्रों से बनाया हुआ वशीकरण जल है। इसे खाने में मिलाकर अपने बेटे को दे देना। बस इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। अब मैं चल रही हूँ। गोपाल के दोपहर के खाने का समय तो हो गया है। अभी जाती हूँ, खाने के साथ मंत्र वाला पानी मिलाकर गोपाल को खाना दे आती हूँ। बेटा गोपाल, ये लो, तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आई हूँ। जल्दी से खा लो बेटा। माँ, आज अचानक आप इनके लिए खुद खाना लेकर क्यों आई है? आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं तो अभी जा ही रही थी। क्यों, क्या मैं अपने बेटे को एक दिन खाना भी नहीं खिला सकती, या तुम मुझे मेरे बेटे से दूर रखना चाहती हो? नहीं माँ, देवकी ने उस तरह से बात नहीं कही है। आप उसे बेकार ही गलत समझ रही है। देख गोपाल, तुझे तेरी बीवी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ये खाना खा ले, फिर तो तू अपने आप मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। फिर क्या हुआ चंपाकली? फिर बाबा ने दादी का वो मंत्रों वाला पानी खाने के साथ खा लिया और उनके वश में हो गए। दादी के कहने पर बाबा ने दादी की सहेली की बेटी से शादी कर ली और उसे घर ले आए। लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके कुछ दिन बाद ही मेरा जन्म हुआ। सूना है आंगन, कांटों से उलझ कर, आँखों में समंदर। जल्दी से सब यहाँ आओ। देखो तो, बड़ी बहू ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। रुलाए हुए हैं। सुनो छोटी बहू, जाओ अपनी सास को बुला लाओ। उन्हीं के हाथों में इस बच्ची को देना है। कहाँ, देखो तो, इतनी सुंदर बच्ची। नहीं नहीं, अगर मेरे पति ने इस बच्ची को देख लिया तो मेरी उस सौतन और इस बच्ची को मुझसे ज्यादा प्यार करने लगेंगे। इससे मेरे लिए उनका प्यार कम हो जाएगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। दाई माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए छोटी बहू, कहो। हमें इस बच्ची को अभी तांत्रिक बाबा के पास ले जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। बस कुछ ऐसा करना होगा कि ये अभी अपनी पहचान न जान पाए और कभी इस घर में वापस न लौट सके। नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। ये बहुत गलत है। मुझे पता था आप राजी नहीं होंगी, इसीलिए मैंने पहले ही उपाय कर लिया था। ये लीजिए, सोने के सिक्के आपके हैं। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं? इतना सारा सोना मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, मैं राजी हूँ। बताइए अब मुझे क्या करना होगा? चुपचाप मेरे साथ तांत्रिक बाबा की कुटिया की ओर चलिए, वही इसका फैसला होगा। क्या हुआ? इस बच्ची को लेकर तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो?
इसके बाद दामिनी तांत्रिक बाबा को सारी बात बताती है। तो तुम इस बच्ची को दुनिया की नजरों से दूर करना चाहती हो? हाँ बाबा, बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये कभी अपनी पहचान न जान पाए और न ही कभी इस घर में वापस लौट सके। इसे हमेशा के लिए अदृश्य कर दीजिए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। छू। हो गया तेरा काम। अब से ये बच्ची एक चंपा के फूल में बदल जाएगी। ये जंगल की मिट्टी में ही पनपेगी और कभी अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट पाएगी। ओ चंपा कली, कांटों में पली, खामोश सी खिली। मिट्टी की चादर में दबी, जंगल की एक नन्ही कली। चंपा कली। इसके बाद तांत्रिक बाबा के जादू से मैं एक चंपा का फूल बन गई और दाई माँ ने मुझे लाकर इस जंगल में लगा दिया। उसी दिन से मैं एक फूल बनकर इसी जंगल में जिंदा हूँ दोस्त। कितना भयानक अतीत है तुम्हारा चंपाकली। सच में तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है दोस्त। जानती हो, मुझे इतना दुख नहीं होता अगर मैं अपनी माँ के बारे में कुछ जान पाती। मुझे माँ की बहुत याद आती है। क्या तुम मुझे मेरे माँ बाबा की कुछ खबर लाकर दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी जाकर तुम्हारे माँ बाबा की खबर लाती हूँ। बस तुम मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं अभी जाती हूँ। इसके बाद चंपाकली ने पंछी को अपने घर का पता बता दिया और पंछी चंपाकली के माँ बाबा की खबर लाने के लिए उसके घर की ओर निकल जाती है। अंधेरी रातें, जाती हूँ, खेत से थोड़ी हरी सब्जी लेकर आती हूँ। माँ तेरे बिना। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैंने एक बेटी को जन्म तो दिया पर उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। आप जानते हैं, मेरा दिल हमेशा कहता है कि मेरी बेटी आज भी जिंदा है। अरे भाग्यवान, तुमने फिर से वही 18 साल पुरानी बात शुरू कर दी। क्या तुम अब तक उस बात को भुला नहीं पाई हो? तुम तो देख ही रही हो, दामिनी की एक बेटी है, उसे ही तुम अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेती? ओह, तो यही है चंपाकली के माँ बाबा और चंपाकली की सौतेली माँ की एक बेटी भी है। इसका मतलब चंपाकली की एक छोटी बहन भी है। खैर, मुझे अभी जाकर ये खबर चंपाकली को देनी होगी। चंपाकली, ये पंछी दीदी को चंपाकली की माँ क्यों कह रही है? और ये पंछी है कौन और उसके लिए खबर लेने आई है? मुझे ये सब पता लगाना ही होगा। अभी इस पंछी के पीछे पीछे जाकर देखती हूँ कि ये कहाँ जाती है। आखिर तुम आ ही गई दोस्त। मैं कब से अकेली बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे, ये चंपा का फूल कैसी बात कर सकता है? और ये तो वही जगह है जहाँ मैंने दाई माँ से वो चंपा का फूल लगवाया था। चंपाकली, मैं तुम्हारे माँ बाबा की खबर लेकर आई हूँ। तुम जानती हो, तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारे लिए बहुत दुखी रहती है।
और तुम्हारी सौतेली माँ की एक बेटी भी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने सच में मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है दोस्त। ओह, तो जो मैंने सोचा था वो सच निकला। ये वही लड़की है जिसे मैंने साधु बाबा से चंपा का फूल बनवा दिया था। नहीं नहीं, मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसे भी हो, मुझे इस चंपा के फूल को खत्म करना ही होगा। मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा, वरना एक दिन मेरी सारी करतूत सबके सामने आ जाएगी। जानती हो दोस्त, आज तुम्हारे मुंह से माँ बाबा की बात सुनकर उन्हें सामने से देखने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या मेरी किस्मत में वो है? मुझे लगता है मेरी जिंदगी तो इस चंपा के फूल के रूप में ही कट जाएगी। मुझे कभी भी उन्हें सामने से देखने का मौका नहीं मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चंपाकली, तुम्हें फिर से इंसान के रूप में लाने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। मैं कल ही इस बारे में अपने साधु बाबा से बात करूंगी। साधु बाबा? वो कौन है? जब मैं बहुत छोटी थी तब एक शिकारी मेरी माँ का शिकार करके ले जा रहा था। तब मुझे बेसहारा देखकर साधु बाबा ने मुझे वहाँ से अपने साथ ले गए। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। इतने दिनों तक मैं उन्हीं के देख रेख में थी। उन्होंने मुझे अपने पास ही रखा था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इस तरह जंगल में घूमती रहती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद कैसे दूँ दोस्त, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। धन्यवाद देकर मुझे छोटा मत करो दोस्त। मुसीबत में किसी की मदद करना यही तो मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी ही बातें मुझे वापस समझाई जा रही है। तुम तो बहुत चालाक हो गई हो दोस्त। चंपाकली, मैं अपने साधु बाबा के पास जा रही हूँ तुम्हारे आजाद होने का उपाय जानने के लिए। अब तुम्हें और ज्यादा दिन इस चंपा के फूल के रूप में जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। ठीक है दोस्त, तुम जरा संभल कर जाना और जल्दी से लौट आना। तुम तो जानती ही हो, इस जंगल में मुझसे बात करने वाला और कोई नहीं है। ठीक है चंपाकली, मैं जितनी जल्दी हो सके लौटने की कोशिश करूंगी। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद पंछी साधु बाबा के घर की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सूर्यगढ़ में एक जमींदार परिवार रहता था। जमींदार का बेटा विक्रम, जिसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। अरे पिताजी, अच्छा हुआ जो आपसे मुलाकात हो गई। आप तो जानते ही हैं कि मुझे घूमना कितना पसंद है। इस बार मैंने सुंदरवन के जंगल में जाने का मन बनाया है और मैं वही जाने के लिए अभी निकलने वाला हूँ। मैं अपने इकलौते बेटे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम ही इस सूर्यगढ़ के जमींदार के इकलौते और योग्य वारिस हो। तुम्हारी कोई और जिद हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें सुंदरवन जंगल नहीं जाना है। नहीं पिताजी, मैं तो जंगल ही घूमने जाऊंगा। आप तो जानते ही हैं, मैं जहाँ जाने के बारे में एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हटता। और फिर अगर मैं इतना सा खतरा भी नहीं उठा सकता तो आपकी इस जमींदारी की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? कैसे मैं इस नगर के लोगों की सहायता कर पाऊंगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें वचन देना होगा। तुम सुंदरवन के जंगल से घूमने के बाद अपनी शादी के लिए हाँ कर दोगे और साथ ही जमींदार की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी भी शुरू कर दोगे। बोलो, तुम्हें मंजूर है? तभी जा सकते हो। शादी? पिताजी, आप तो जानते ही है ना, शादी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। रुको बेटा, सुनो तो, मत जाओ, मेरी बात तो एक बार सुन लो।
रुक जाओ। पता नहीं क्यों ये लड़का इतना जिद्दी हो गया है। इसके बाद जमींदार का बेटा विक्रम अपने घोड़े बादल को लेकर सुंदरवन जंगल घूमने निकल जाता है और चलते चलते वह सुंदरवन जंगल के अंदर आ जाता है। लगता है मैं जंगल के काफी अंदर आ गया हूँ। जितना मैंने सोचा था ये जंगल तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर सारी जिंदगी ऐसे ही शांति से बिता पाता तो कितना अच्छा होता। इस जंगल में तो कोई जंगली जानवर भी नहीं नजर आ रहे हैं। बाबा तो बेवजह ही मेरी इतनी चिंता कर रहे थे। विक्रम ये कह ही रहा था कि अचानक वही सांप पीछे से उसे डसने के लिए घात लगाकर बैठा था और ये सब चंपाकली देख लेती है। अरे ये सांप तो उस इंसान के पीछे है, ये किसी भी पल उसे काट सकता है। मुझे अभी उन्हें सावधान करना होगा। सुनो सुनो, सावधान हो जाओ। अगर जान बचाना चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ। एक जहरीला सांप तुम्हारे पीछे घात लगाए बैठा है, वो किसी भी समय तुम्हें काट सकता है। इसके बाद चंपाकली की बात सुनकर विक्रम पीछे मुड़कर देखता है और अपनी तलवार निकालकर सांप को डराता है, जिससे सांप डरकर वहां से तुरंत भाग जाता है। जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। ये जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अभी ये जंगल छोड़कर चले जाओ। कौन हो तुम? तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, पर मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरे सामने आओ, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे उस उपकार के लिए इनाम देना चाहता हूँ। इनाम? तुम मुझे क्या इनाम देना चाहते हो? जरा मैं भी सुनूं। शायद तुम मेरे परिचय जानकर हैरान रह जाओगी। मैं सूर्यगढ़ के जमींदार का बेटा विक्रम हूँ। मेरे पास धन दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं है। बोलो, तुम इनाम के तौर पर क्या लेना चाहती हो? मैं तुम्हें जो चाहिए वही दूंगा। धन दौलत? ये धन दौलत मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। क्या तुम अपनी धन दौलत से मेरे उपकार को तोलना चाहते हो? अहंकारी जमींदार के बेटे, मुझे तुमसे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैंने कोई इनाम पाने के लालच में तुम्हारी मदद नहीं की थी। कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना ही मेरा काम है। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन तुम हो कौन? तुमने खुद को छुपाकर क्यों रखा है? सामने आओ, मुझे दिखाई तो दो। मैं तुम्हारे जैसे अहंकारी इंसान के सामने नहीं आना चाहती। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है और फिर कभी दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे अहंकारी मत कहो। बस एक बार मेरे सामने आओ। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। मुझे माफ कर दो और अपनी भलाई चाहते हो तो अभी इसी वक्त ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ठीक है, जब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं अभी के लिए चला जाता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा। ये मैं बताकर जा रहा हूँ। तब मैं तुम्हें देखे बिना वापस नहीं जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। क्या मेरी ऐसी किस्मत है कि मैं किसी के सामने आ सकूं? मेरा भी तो मन करता है कि इंसान बनकर सबके सामने खड़ी हो पाऊं। जंगल में अब गूंजती चंपाकली की साधु बाबा, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्यों रे बुलबुल, इतने दिनों बाद तुझे अपने बाबा की याद आई? ऐसा लगता है कि जंगल की आजाद जिंदगी के अच्छे मजे ले रही है। अच्छा बता, तुझे क्या मदद चाहिए? इसके बाद पंछी चंपाकली के बारे में सारी बातें साधु बाबा को खुलकर बताने लगती है। मैं सब समझ गया, लेकिन समस्या थोड़ी गंभीर है। रुक, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। हाँ,
एक उपाय है। ये ले, इसमें जादुई अर्क है। इससे तू उस चंपा के फूल पर छिड़क देना, उससे उसे अपने इंसानी रूप वापस मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। तो अब मैं चलती हूँ, चंपाकली मेरा इंतजार कर रही होगी। चंपाकली, ये देखो मैं आ गई। मैंने तुम्हारा इंसानी रूप वापस पाने का एक उपाय ढूंढ लिया है। ये देखो, ये जादुई अर्क है। अगले 7 दिनों तक इसका इस्तेमाल करने से तुम्हें इस चंपा के फूल से आजादी मिल जाएगी और तुम फिर से इंसान बन जाओगे। अब तो तुम खुश हो ना? तुमने मुझ पर जो इतना बड़ा उपकार किया है दोस्त, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी मत भूलो। तुम्हें अपना इंसानी रूप वापस मिलने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बिल्कुल दोस्त, मैं भी चाहती हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारे जैसी एक मददगार दोस्त मेरे पास रहे। एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, मेरी मदद करके वो खुद को छुपा कर क्यों रखना चाहती है? इससे वो क्या साबित करना चाहती है? क्या वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिसने जमींदार के बेटे का इनाम ठुकरा दिया? जो भी हो, मुझे उसकी पहचान जाननी ही होगी। कल मैं सुंदरवन के जंगल में फिर से जाऊंगा, मुझे जाना ही होगा। जमींदार का बेटा विक्रम अगले दिन सुबह अपने घोड़े को लेकर फिर से सुंदरवन के जंगल की तरफ निकल जाता है। मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ से वो आवाज आ रही थी। पंछी दोस्त, क्या सच में मैं इस जादुई अर्क के असर से अपने इंसानी रूप में वापस आ सकूंगी? अरे, ये तो उसी लड़की की आवाज फिर से आ रही है। क्या ये आवाज उस फूल से आ रही है? एक फूल इंसान की तरह कैसे बात कर सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे की सारी सच्चाई मुझे जाननी ही होगी। हाँ चंपाकली, साधु बाबा ने तो ऐसा ही कहा था कि इस जादुई अर्क के असर से तुम फिर से अपना इंसानी रूप वापस पा सकोगी। ओह, तो इसका मतलब है वो फूल बनकर एक श्रापित जीवन बिता रही है, इसलिए उसने खुद को मुझसे छुपा कर रखा था और मैं बेवजह ही उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। मैं उसकी इस मुसीबत में मदद करना चाहता हूँ। उसकी मदद करके मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ। अभी उसके पास जाकर मदद का हाथ बढ़ाता हूँ। चंपाकली, मैंने कहा था ना कि मैं फिर से आऊंगा। देखो, मैं आ गया। इस बार तुम खुद को मुझसे छुपा नहीं पाई। मैं इस मुसीबत में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या? तुम फिर आ गए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला और मेरे बारे में तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने छुपकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। कृपया मुझे इस मुसीबत में अपने साथ रहने दो। तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं तुम्हारी मुसीबत में मदद करके अपना ये कर्ज चुकाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारे जैसे अहंकारी जमींदार के बेटे से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तुम मेरी मदद क्यों नहीं लेना चाहती? क्या तुम खुद को मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर समझती हो? अगर ऐसा है तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की थी? जवाब दो। हो सकते हो तुम एक जमींदार के बेटे हो और भले ही तुम्हारे पास बहुत सी धन दौलत और ताकत हो, लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार है। तुम सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए ही मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैंने तुमसे कोई इनाम पाने के लिए तुम्हारी मदद नहीं की थी। तुम बात बात पर पैसों का घमंड दिखाते हो। तुम पर मैं कैसे भरोसा करूं? तुम तो हर चीज पैसों से ही तोलना चाहते हो। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझ पर भरोसा कर सको? मैं वही करूँगा, लेकिन तुम्हारी इस मुसीबत में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मुझे ऐसे वापस मत लौटाओ।
चंपाकली, ये इतना कह रहे हैं तो उसे लौटा देना ठीक नहीं होगा। वो शायद सच में तुम्हारी मदद करना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, जब मेरा दोस्त इतना कह रहा है तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरा भरोसा जीतना होगा, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं ले सकूंगी। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। चंपाकली, चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारा भरोसा जरूर जीतूंगा। चंपाकली का दर्द अगर दिल तक पहुंचा हो तो हम क्या चंपाकली पंछी द्वारा लाए गए जादुई अर्क से अपने असली रूप में वापस आकर अपने माँ बाबा से मिल पाएगी, या फिर उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगी? ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आपको चंपाकली की यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगला भाग देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।